अनंत अनंत भाव भेद थी अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी सकल जगत हित कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे ओ जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी तत्वार्थ सूत्र टीका अध्याय 1 सूत्र 4 काल द्रव्य का यथार्थ लक्षण। पृष्ठ संख्या हिंदी में 63 गुजराती में 54। सूत्र 1 सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग 2 तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर से गलती करी, फिर से बोलो, आप अकेले बोलो। तत्वार्थ श्रद्धानम श्रद्धानम श्रद्धानम। हाँ, आधा द है उसमें, फिर से तत्वार्थ श्रद्धानम। श्र के ऊपर जोर होता है, श्रद्धानम श्रद्धानम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। श्रद्धानम नहीं, श्रद्धानम श्रद्धानम। हाँ, श्रद्धानम बोलते आप, श्रद्धानम नहीं, श्रद्धानम श्रद्धानम। सूत्र 3 तनिसर्गा दधि गमाद्वा 4 जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष तत्वम। मोक्ष तत्व नहीं, फिर से आप अकेले बोलो। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षाष्ट तत्वम। हाँ, मोक्षाष्ट तत्व। गुड। काल द्रव्य का लक्षण। ये अभी हम काल द्रव्य पर बात जा रहे हैं, उससे पहले आकाश द्रव्य के बारे में और कुछ बताया जा सकता है, जैसे कि और कोई प्रमाण या नई या उसके बारे में कुछ, जैसे कि ठोस पकड़ में आ जाए ऐसा। पर आकाश तो पकड़ में आएगी। अब आकाश अरूपी है, आपको उसको अनुमान से सिद्ध कर दिया अपनों ने, आगम से सिद्ध कर दिया, और किससे सिद्ध करेंगे आप? आपको कुछ हो विशेष ज्ञान तो बताइए। हाँ, पर ये इजी है, अनुमान से। आप जिस जगह बैठे हो वो आकाश, वो जगह है, वो क्या है? आकाश है। और वो एक द्रव्य है, वो कोई
अभाव नहीं है, वो भाव स्वरूप। इसलिए तो बताया ना, सारे जितने पक्ष हो सकते हैं इन पक्षों से सिद्ध किया है। यथार्थ पकड़ में तो जीव में तब आता है जब जीव की उस समय की ऐसी योग्यता होती है, तब ही वो आपको समझ में आएगा। तीर्थंकर भगवान भी अपनी दिव्य ध्वनि से पदार्थों के स्वरूप को अपने को लाख बार बताए, फिर भी हमारी मति में तभी आएगा जब हमारी उस समय की योग्यता हो। इसलिए कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अपन बार बार सुनते हैं और जब हमारी योग्यता बन जाती है तुरंत क्लिक हो जाता है, अरे यार ये मैं बार बार जिस आकाश के बारे में सुन रहा था, ये वस्तु है। हमारे सुदाबा ने अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष હજી સુધી ક્લિયર નથી થયો। પછી કાલે આવ્યા, મેં કીધું તમને જ્યારે થવાનો છે ને, હું અત્યારે 10 કલાક બગાડું ને તોય ન થાય। એટલે એ તમે વિચારો, તમે પોતાનું ચિંતન કરો, પછી તમને ઓટોમેટિક એ જ વચનોથી થઈ જશે। બીજા વચનની જરૂર ન પડે તમારે, અત્યાર સુધી જે સાંભળ્યા છે એ જ વચનોથી તમને થઈ જશે। બસ તમારી યોગ્યતા પાકશે તો એ જ દ્રષ્ટાંતથી, એ જ વચનથી ઓટોમેટિક થશે। પુરુષાર્થ, પુરુષાર્થ કરો, કાંઈ વાંધો नहीं, आकाश में ही गिरा है वो। ये बात हमको तो लगता है कि वो धरती पे गिरा है, पर कहाँ गिरा है? आकाश में गिरा है। ये बात तो सही है कि वो द्रव्य है, लेकिन मैंने पूछा है कि और कोई ऐसी कुछ बातें हैं जिससे हमें मतलब कि ज़्यादा प्रतिभाषित होवे या और बहुत सारी हो सकती हैं। मेरी मति में इतना ही है, मेरी मति जितनी है इतनी इधर से सिद्धि की है। बाकी नहीं, और वैसे जैसा कि अभी भाई साहब ने बोला खाली जगह तो नहीं है, वो द्रव्य ही है, तो हाँ। उसके बारे में मतलब कि कुछ ज़्यादा बता सकते हैं कुछ? नहीं, खाली जगह तो नहीं, खाली जगह है ही नहीं, उसका नाम ही द्रव्य है, आकाश द्रव्य। हाँ, यस, हम जिसको खाली जगह कहते हैं वो आकाश नाम का एक द्रव्य है। उसका स्वरूप ही अवगाहना है। जैसे अपना इस पुस्तक का स्वरूप ये है, इसलिए रूपी है, इसलिए दिखता है। उसका स्वरूप ही अवगाहना, जैसे अग्नि का स्वरूप ही जलाना है, उसी प्रकार इसका स्वरूप ही पदार्थों को स्थान देना है। इसके अतिरिक्त उसका कोई अपना स्वरूप नहीं है, और वो अस्थि रूप पदार्थ है। जान सकते, अपन स्पेशल कभी जानेंगे, और मेरे को कुछ आया तो फिर बताऊंगा आपको। मेरी मति अभी इतनी चलती है, पर मैं क्लियर हूं। काल द्रव्य का यथार्थ लक्षण, नरेश भाई आप पढ़ो। हाँ, काल द्रव्य का यथार्थ लक्षण, शम को जो वर्तमान स्वरूप है, शम को नहीं, स्वयं को, स्वयं स्वयं जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तना स्वरूप है, वर्तना स्वरूप है, तथा शेष द्रव्यों के परिणमन अर्थात अवस्था परिवर्तन में उदासीन सहायक निमित्त है। ऐसे अरूपी एक प्रदेशी, नॉट ऐसे, ऐसा अरूपी एक प्रदेशी अर्थात अप्रदेशी लोकालोक के प्रत्येक प्रदेश पर, लोक का है, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर, आकाश में से शब्द आते हैं आपके, एक जो नहीं एक है वो भी आ जाता है। हाँ, एक एक स्वतंत्र रत्नों की राशि की तरह असंख्य काल द्रव्य श्री सर्वज्ञ देव द्वारा देखा गया है। स्वयं तो जो वर्तना स्वरूप है, वर्तना ही जिसका लक्षण है, परिणमन करना उसका अपना लक्षण है, तथा शेष द्रव्यों के परिणमन अथवा अर्थात अवस्था परिवर्तन में सहायक निमित्त है। देखो, वर्तना शब्द और परिणमन ये दो शब्द आएंगे अपने। वर्तना मतलब
स्वयं वर्तन करते हुए दूसरे के परिणमन में निमित्त हो, उसको वर्तना कहते हैं। परिणमन फल है, वर्तना उसका कारण है। तो काल का लक्षण वर्तना है, ऐसे अन्य द्रव्यों का लक्षण वर्तना नहीं है। अन्य द्रव्यों का लक्षण वर्तन है, वर्तना और वर्तन। तो जो वर्तन कराने में निमित्त है, ऐसा जिसका लक्षण है, उसको वर्तना कहते हैं। वो स्वयं भी वर्तन करता है, परंतु दूसरों को वर्तन कराता है। कराता है इसलिए उसको वर्तना लक्षण वाला कहा है, और वो केवल काल का लक्षण है। और कोई द्रव्य दूसरे को वर्तन करा नहीं सकते, वो वर्तन कर सकता है। इसलिए ये स्पेशल लक्षण वर्तना काल का, वो सबको वर्तन कराता है, इसलिए वो उसको वर्तना लक्षण कहते हैं। वर्तन और वर्तना में समझ में आ गया? वर्तन करने का मतलब परिणमन करना, और वर्तना का मतलब परिणमन कराने वाला, जिसके निमित्त से परिणमन होता है, वो लक्षण। तो परिणमन कराने वाला स्वयं भी परिणमन स्वरूप है। तो ऐसा स्वयं जो वर्तना स्वरूप है तथा शेष द्रव्यों के परिणमन अर्थात, और परिणमन का क्या मतलब है? अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन में उदासीन सहायक निमित्त है। उदासीन, अप्रेरक, समझ में आया? उदासीन कल पढ़े थे अपन। ऐसा अरूपी एक प्रदेशी, अभी वास्तव में जिसका एक प्रदेश होता है उसको अप्रदेश कहते हैं। वास्तव में अप्रदेशी नहीं, वो एक प्रदेशी तो, परंतु जिसको एक से अधिक प्रदेश होते हैं उसी को प्रदेशवान ऐसा कहते हैं। जिसका एक ही होता है उसको अप्रदेशी भी कहते हैं। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक स्वतंत्र रत्नों की राशि की तरह असंख्य काल द्रव्य हैं। ये लोकाकाश जितना है उसका जितने प्रदेश हैं उस प्रत्येक प्रदेश पर एक कालाणु है, काल द्रव्य है। कैसे है? स्वतंत्र है। एक कालाणु का दूसरे कालाणु से कोई संबंध नहीं है। जैसे अभी तक जिन द्रव्यों की हमने बात की, आत्मा की बात की, तो वो अखंड द्रव्य, प्रदेश अधिक है पर उन सारे प्रदेशों में कोई गैप नहीं है, अखंड है। धर्मास्तिकाय के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात, परंतु अखंड हैं। अरुण दादा कह रहे थे ना, गैप तो होना चाहिए ना, कोई गैप नहीं है उसमें, अखंड एक धारा से हैं। धर्मास्तिकाय के असंख्यात प्रदेश हैं पर अखंड है। आकाश के अनंत प्रदेश है पर अखंड है। और यहाँ कालाणु एक प्रदेश है, परंतु कालाणु संख्या में असंख्यात है, परंतु एक कालाणु का दूसरे कालाणु से कोई संबंध नहीं है, स्वतंत्र है। कालाणु अपना एक स्वतंत्र और प्रत्येक प्रदेश पर है। प्रत्येक प्रदेश पर है इसलिए पदार्थ भी समस्त लोकाकाश में, और ये भी हर एक प्रदेश में, इसलिए सबका परिणमन हो जाता है। एक प्रदेश में एक ही कालाणु अधीन है, असंख्यात उनकी संख्या है, और लोक के जितने प्रदेश है उसमें एक एक है कालाणु, इसलिए सब जगह है, परंतु सब स्वतंत्र हैं। कालाणु अपने आप में स्वतंत्र है, वही तो बताए ना। वही आकाश का एक प्रदेश, आकाश के एक प्रदेश पर रहते हैं वो इसका अवगाहना है। तो कालाणु की अवगाहना कितनी हुई? एक प्रदेश जितनी अवगाहना। उदासीन और सहायक और निमित्त बनना, हेल्प करना। सहायता का मतलब क्या होता है? जो परिणमन करना चाहे उसको परिणमन में हेल्प कर देता है। वही तो उदासीन सहायक बनता है ना। आप 9 बजे यहां कैसे आए? आप पूजा में कैसे आए? घंटी बजी? घंटी ने क्या किया बताओ? आपको घर कहने आई थी घंटी, चलो आप स्वाध्याय हॉल में, घंटी बजी, आप दौड़ते हुए आ गए। सहायता किसने की? और किसी दिन घंटी नहीं बजे तो
अरे यार घंटी वगाड़ी ने, घंटी आपको जागृति में सहायता कर रही है, समझ में आ रहा है? ये टाइम सहायता कर रहा है। अभी 10:30 बजेंगे और मुझे लगा अब स्वाध्याय बंद करना है। किसने करवाया? उसने कुछ किया? घड़ी ने कुछ नहीं किया उसने, तो हम ही उसका निमित्त पा करके बंद करते हैं, चालू करते हैं। ये है निमित्त उदासीन। वो कुछ नहीं करता है, उसका निमित्त पा करके हम करते रहते हैं। इसको उदासीन निमित्त कहते हैं। तो ऐसा असंख्य काल द्रव्य देखा, एक काल द्रव्य नहीं देखा भगवान ने, कितने असंख्य काल द्रव्य श्री सर्वज्ञ देव द्वारा देखा गया है। आगे जीवादि द्रव्यों की अवस्था परिवर्तन में अविनाभूत उदासीन निमित्त होना काल द्रव्य का प्रधान स्वलक्षण माना गया है। काल का निमित्त पाकर ही जीव पुद्गल आदि विविध शुद्धाशुद्ध पर्याय रूप परिणमित होते हैं। यदि काल का निमित्त न मिले तो पदार्थ कुटस्थ अर्थात अपरिणमनशील हो जाए और परिणमन के अभाव में पदार्थ की नावीन्यता समाप्त हो जाएगी, जिससे अस्तित्व निष्क्रिय शून्यवत होने का प्रसंग आएगा। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जीवादि द्रव्यों की अवस्था परिवर्तन में अविनाभूत उदासीन निमित्त होना वो काल द्रव्य का नियम से होगा। काल के बिना कोई भी अपनी एक समय की अवस्था भी बदल नहीं सकता। जितनी अर्थ पर्याय हो रही हैं प्रतिसमन परिणमन, वो भी काल को पाकर के हो, और जितनी व्यंजन पर्याय हो रही हैं वो भी काल को पाकर हो रही है। काल के बिना कोई परिणमन कर सकता नहीं है। अगर काल नहीं हो तो बच्चा छोटा है तो छोटा ही रह जाएगा। आप बैठे हो तो बैठे ही रह जाओगे, खड़े हो तो खड़े ही रह जाओगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुटस्थ हो जाएंगे आप। काल पाकर होता है ये सब। सिद्ध भगवान की जो पर्याय हमेशा बदलती रहती है उसमें भी काल निमित्तभूत है। हाँ, काल निमित्तभूत क्यों? एक समय में हुई वो पर्याय नष्ट हो गई, फिर दूसरे समय में हुई तो समय ही तो उसमें निमित्त पड़ रहा है। समय समय हो रही है उसकी। समय नहीं होता तो वो वहीं के वहीं रहता। इस समय है, बहुत सूक्ष्म है ये काल द्रव्य, समझना। इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। काल का निमित्त पाकर ही जीव पुद्गल आदि विविध शुद्धाशुद्ध पर्याय रूप परिणमित होते हैं। शुद्ध और अशुद्ध जो भी पर्याय रूप परिणत होते हैं वो काल पाकर की होते हैं। हम कहते हैं ना इसको काल लब्धि। हर एक समय जीव की काल लब्धि चल रही है। किसी को भी क्रोध रूप परिणत होना है तो उसको क्रोध की काल लब्धि होनी चाहिए। उसको क्रोध रूप, अब वो तो अपनी योग्यता से हो रहा है, पर निमित्त क्या है? समय निमित्त है। सवारे सवारे मारा भाव घना सारा रहे, ये तो व्यवहार काल की अपेक्षा है, परंतु वो प्रातः काल उसमें निमित्त है। पंचम काल छे कोई मोक्ष नहीं जवातो, इसमें क्या निमित्त है उसका? है पंचम काल निमित्त है। ऐसे समझना, व्यवहार काल का है जो कि उसको, यदि काल का निमित्त न मिले तो पदार्थ कुटस्थ अर्थात अपरिणमनशील हो जाए, वहीं के वहीं रहे। नावीन्यता, परिणमन के अभाव में पदार्थ की नावीन्यता समाप्त हो जाएगी, नवीनता नहीं रहेगी। अपन यूँ कह के सिद्ध हो गए, अब उसमें कुछ नया नहीं होगा, पर्याय नहीं होगी, वैसा वैसा द्रव्य रहेगा, तो द्रव्य सड़ने लगेगा। अगर उसमें नवीनता नहीं आए तो क्या होगा? द्रव्य वहीं के वो तो जड़ है, एक प्रकार का सड़ है, सड़ांध हो जाएगी, नवीनता होती रहती, जिससे अस्तित्व निष्क्रिय शून्यवत होने का प्रसंग आएगा। अगर ऐसा हो तो अस्तित्व पूरा शून्य हो जाएगा, और ऐसा तो होता नहीं है। प्रत्येक पदार्थ है, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। काल द्रव्य विश्व में एक ही है। हाँ, असंख्य कालाणु, लेकिन उसका कुछ परिणमन में दो अलग अलग विभाग हो सकता है। जैसा कि यहाँ से सिद्ध गति नहीं हो सकती और सिमंदर भगवान आदि वहाँ से हो सकती है, तो काल तो वहाँ पर एक ही हो गया। तो भी ऐसा है
सिद्ध गति में जाने में काल द्रव्य मात्र उदासीन निमित्त है। अगर यहाँ के जीव की योग्यता नहीं है तो यहाँ का काल पाकर के भी नहीं होगा। समय तो वहीं के वहीं खड़ा है बेचारा, समय थोड़ी कुछ करा रहा है। अब वहां का जीव योग्य है इसलिए वो उसमें निमित्त बन जाएगा। निमित्त तो वो बनाए तो बने, न बनाए तो न बने, इसको जबरदस्ती कुछ नहीं है निमित्त बनने की। चौथे काल में हमने सबने भी जन्म लिया होगा आगम के अनुसार। सिमंदर स्वामी की देशना भी सुनी होगी, आगम के अनुसार सब किया होगा, फिर भी सिद्ध नहीं हुए। अब वहां काल खराब थोड़ी था, काल तो वही क्यों है। काल द्रव्य बेचारा उदासीन है, वो कुछ नहीं कर रहा है, पर इसके बिना भी कुछ नहीं हो रहा है। ये दोनों सत्य बातें हैं। हम उसको निमित्त बनाए तो बनेगा, न बनाए तो नहीं बनेगा। उसको कुछ नहीं है निमित्त बनने का और नहीं बनने का। ये थोड़ा कठिन है अनेकांत। हाँ, इसी का नाम तो उदासीन है। पदार्थ जब परिणमन करना चाहेगा तो वो उसमें हेल्प कर देगा, सीधी सी। आगे इसका और स्पष्टीकरण करेंगे तो सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। अब जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा। प्रत्येक पदार्थ अपनी पर्याय रूप स्वयं अपनी परिणमन रूप द्रवत्व शक्ति से परिणमन करता है, उसमें काल द्रव्य का कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, अब प्रश्न क्या वही कि प्रत्येक पदार्थ अपनी पर्याय रूप स्वयं अपनी परिणमन रूप द्रव्यत्व शक्ति से परिणमन करता है। ये जो पदार्थों के षड द्रव्यों के सामान्य गुण हैं उसमें एक गुण कौन सा है? द्रव्यत्व। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलगत्व और प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य लक्षण हैं। इसमें एक द्रव्यत्व शक्ति है उसकी। द्रव्यत्व शक्ति के कारण से वो हमेशा द्रवता रहता है, परिणमन करता रहता है, बहता रहता है। तो वो प्रत्येक पदार्थ में द्रव्यत्व शक्ति है, खुद अपनी शक्ति से परिणमन कर रहा है। उसमें काल क्या करेगा? ऐसा प्रश्न किया है यहाँ पर। काल का क्या है? स्वयं स्वभाव है अपना परिणमन करना, उसमें काल क्या करेगा उसके? ऐसा है। अब अग्नि का स्वभाव है जलना, उसमें हवा क्या करेगी? परंतु फिर भी हवा के प्रवाह से अग्नि तेज भी होती है, कम भी होता है कि नहीं? ऐसा कहेंगे यहाँ पर। समाधान तो यहाँ काल द्रव्य का कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा प्रश्न है। तो यहाँ कहते हैं यद्यपि यह सत्य है कि प्रत्येक पदार्थ अपनी स्वयं की द्रव्यत्व शक्ति से ही अपनी पर्याय रूप परिणमन करता है, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि काल द्रव्य के निमित्त के बिना भी वह परिणमन नहीं कर सकता। ऐसा ही काल का और अवस्था परिवर्तन का अविनाभावी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब इसको दृष्टांत देंगे। जैसे कच्चे चावल पानी और अग्नि का संयोग कराते ही तुरंत चावल पूरी तरह से पक नहीं जाते हैं। कच्चे चावल से पक्के चावल की पर्याय रूप होने में जो आवश्यक समयांतराल चाहिए, उतना समयांतराल देने के बाद ही चावल पूरी तरह से पकते हैं। पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने में जो यह समय की अनिवार्यता है, वही काल द्रव्य है और यही इसका परम प्रयोजन है। इस दृष्टांत से समझ में आया? हमको भात बनाने हैं, हमारे पास चावल हैं, भात नहीं है। पके हुए चावल को भात कहते हैं, कच्चे चावल को चावल कहते हैं। अब हमने क्या किया? हमको भात बनाने तो हमने एक हांडी में चावल डाले, पानी डाला और फिर उसमें नीचे अग्नि लगा दी, तो तुरंत भात पक जाएंगे? वो कच्चे चावल से भात बनने की जो पर्याय है, उस पर्याय में परिणमित होने के लिए उनको क्या चाहिए? आवश्यक समय चाहिए। अगर जो जितनी भी एक सीटी में बजते हो तो एक सीटी,
1 मिनट की होती है, 2 मिनट की होती है, 3 मिनट की होती है, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी। आँख से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, कुकर में थोड़ा कम समय लगता है। पर अगर उतना समय आप उसको नहीं दोगे तो वो चावल चावल ही रहेंगे, भात नहीं बनेंगे। तो चावल से भात की पर्याय बनने में समय की आवश्यकता हुई कि नहीं हुई? और अगर वो समय आप उनको न दें तो वो पर्याय में परिणमन नहीं होगा, वो चावल चावल ही रह जाएंगे, वो भात बनेंगे नहीं। समझ में आ रहा? ये है समय। इसलिए हर एक में समय चाहिए अपने को। हाँ हाँ, दीर्घकाल સુધી यथार्थ बोधનો परिचय થવાથી बोध बीजની प्राप्ति થાય છે। अब उसमें भी काल आया, सब जगह काल ही आएगा। काल के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए काल की आवश्यकता है। हम अपना कार्य करें और फिर उसको समय दें। मुख्य बात यह है कि हम समय नहीं देते हैं। हर एक को हम क्या करते हैं, या तो समय से पहले करना चाहते हैं। किसी को कोई भी परिणमन समय से पहले नहीं होगा, और हम समय से पहले करना चाहते हैं, इसलिए हम आकुल होते हैं। व्याकुलता क्यों रही? हमको मोक्ष चाहिए, मारे पास संसार में रहવું જ નથી, मुक्त થવું છે, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે। આજે જ હું આમ આંખ બંધ કરીને કંઈક પડી હોય ને સમાધિ, તો જાણે કે અત્યારે જ લઈ લેવાનું છે મારે। તો આ મનુષ્ય જીવન છે ને એક ક્ષણભંગુર છે, શું ખબર શું થશે, કાલે મરી જઈશું। તો રોજ અટેક આવે છે, 20 વર્ષના છોકરાઓ મરી જાય છે, એટલે આપણે તો બધું છોડ દેવું છે અને તરત આમ આત્મજ્ઞાન ને મોક્ષ લઈ લેવો છે। ऐसा हो जाएगा? आपका आत्मज्ञान और आपका मोक्ष का समय नियत है। समझ में आया? उसके एक समय भी पहले नहीं होगा आपकी। तो પછી આવો વિચાર શા માટે કરવો? फिर भी विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? जिसका भवितव्य ऐसा होगा वैसे विचार आएंगे, और इससे उसका पुरुषार्थ बढ़ेगा। परंतु वो ऐसे आकुल होता रहे, आर्त ध्यान करता रहे, और वो पुरुषार्थ करके उसको समय न दे। पुरुषार्थ करने के बाद धीरज की जरूरत होती है। किसी को भी धीरज के बिना वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। धीरज क्यों कहते हैं? भाई धीरज रखो, श्रद्धा और सबूरी बहुत है जरूर। वो क्यों कहते हैं? आप पुरुषार्थ कर रहे हो, आपको श्रद्धा भी है, अब आपके पास जो कमी है वो क्या है? धीरज की। और अगर धीरज नहीं होगी तो पुरुषार्थ आपको धीमे धीमे मंद पड़ जाएगा। बराबर। इसलिए आनंदगंज जी महाराज कहते हैं कि हमने सब कर लिया, पण काल लब्धि लईने पंथ निहाळशो। उनको धीरज है, हमने अपन जितना कर सकते हैं अपना पूरा दम लगा लिया। अब किसका काम है? समय का काम है, वो समय सब करेगा, अब हम कुछ करेंगे नहीं। इसको काल लब्धि कहते हैं, इसको नियति कहते हैं, इसको काल कहते हैं। समय दें, अपन समय देना ही नहीं चाहते हैं, और फटाफट घना बधा आवे, मने तमे ध्यान करवा सिखाड़ी दो ने, क्या सिखाओगे उसको? बहुत से समस्या लेकर आते हैं, मारी समस्या आज मने आम एवं कंईक समाधान आपी दो ने, तुम्हें एक वचन कही दो मारो समाधान थी जाए, पर तेरी उस समय की योग्यता होगी तो ही समाधान होगा। नहीं तो मैं तुमको 1000 समय दूं, 1000 वचन कहूं तो भी नहीं होगा। आप उसको समय दो, अपने समय पे जाएगा। घणी वार साधक ने आम आकुल व्याकुल थी जा, मारा अंदर आ दोष है, पेलो दोष है, आने काढ़वो है, क्या करोगे बता? कैसे निकालोगे बता? आप कारण का सेवन करो, धीरज रखो, अपने आप से। पर ऐसा करने से आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं। हमको लगता है कि ये काम बरसों लग जाते मेरे को करने में, और अगर आप धीरज रखते हैं और शांत होकर के प्रयत्न करते हैं, क्षण भर में हो जाता है। क्यों? कमी ये थी, आप गलत जगह थे, आकुल हो रहे थे, और यहां तो सब काम निराकुलता से होते हैं। जल्दबाजी से आत्मविस्मरण कराने वाली जल्दबाजी को टालो। एक महापुरुष का वचन, इतना जोरदार वचन है। आत्मविस्मरण कराने वाली जल्दबाजी को टालो। किसी में भी कोई जल्दी मत करो।
व्यवहारिक कार्य में भी कोई जल्दी मत करो और पारमार्थिक कार्य में भी कोई जल्दी मत करो। हम बहुत परेशान होते हैं ना घर गृहस्थी के अंदर, बस मारा आ समस्या थी निवृत्त हो जाए। भाई आप वो आपका जो स्वाभाविक कार्य है वो करो, उसके कारणों का सेवन करो। પણ હું ઘણો પ્રયત્ન કરું છું છતાં પણ આ છે ને નથી થતું, શું કરીએ છીએ આપણે? હોગા કબ હોગા? अपने समय पर होगा। અમારા સાસુનો સ્વભાવ છે બદલાતો જ નથી, ઘણો પ્રયત્ન કરું છું નથી થતું, भाई वो उसके समय में बदले। आप अपना प्रयत्न करो, धीरज रखो ना। आपको फल की इतनी जल्दी आकांक्षा क्यों है? जिसको फल की जल्दी आकांक्षा होती है उसका फल फलीभूत नहीं होता। फल की आकांक्षा मत करो, अपना पुरुषार्थ करो, अपने समय पर सब होगा। धीरज रहे तो नहीं, यहाँ तो खटास, काम मान अने उतावल त्वराती त्यागो, ऐसा लिखा है। इनको जल्दी से त्याग दो। पर ये एक चरणानुयोग की भाषा है। कोई भी आप, मैं तो कहता किसी उतावल को भी आप उतावल से कैसे त्यागोगे? आप शांत रहो, बस धीरज रखो। ये है काल द्रव्य को जानने का पारमार्थिक फल। पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने में जो यह समय की अनिवार्यता है वही काल द्रव्य है और यही इसका परम प्रयोजन है। अब फिर से जिज्ञासा करेंगे। जीवादि पदार्थों की एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप होने में जो समय लगता है वही काल द्रव्य है, जो कि जीव पुद्गल आदि की अवस्था परिवर्तन से उत्पन्न होता है। इसलिए काल नाम का कोई स्वतंत्र द्रव्य सिद्ध नहीं होता। समझ में आया? ये प्रश्न जोरदार प्रश्न किया है। आप काल काल के तो एक तो हमको दिखता नहीं है, पहली बात तो आप गप्पे लगा रहे हो उसको, काल्पनिक वस्तु को काल काल के। तो इसकी उत्पत्ति वास्तव में किससे हो रही है? जीव और पुद्गल के परिणमन से हो रही है। मैं यहां से स्वाध्याय हॉल से अपनी कुटीर में जाऊंगा, इसमें कितना समय लगेगा? मान लो 2 मिनट लगे, चल के जाऊंगा। तो ये 2 मिनट की उत्पत्ति किससे हुई? मेरे से? मैंने उत्पन्न किया कि नहीं? ये 2 मिनट मेरे परिणमन से उत्पन्न हुआ कि नहीं? बात समझ में आ रही? इसको किसने उत्पन्न किया इन 2 मिनट को? अच्छा, मैं अभी मान लो मैं 44 साल का, 45 साल इस शरीर की उम्र हो गई। तो जन्म से लेकर के 45 साल इस शरीर की उम्र, वो 45 साल किसने उत्पन्न किए? वो तो मैंने ही उत्पन्न किए हैं क्योंकि वो तो मेरे 45 साल है ना। ये 45 साल किसके हुए? तो फिर उस 45 साल का जनक तो मैं हुआ। काल को पर क्यों आरोपण लगाते हो उसको? समझ में आ रही है? अगर मैंने स्वाध्याय में 5 मिनट ज्यादा लिए तो वो 5 मिनट ज्यादा लिए, उस ज्यादा लिए उसकी उत्पत्ति किसने की? आज तमें વધારે 5 मिनट ली था, उसकी उत्पत्ति किसने की? मैंने की, मेरे प्रमाद से अथवा मेरे अति उत्साह से हुआ। तो पदार्थों के परिणमन से ही तो इनकी उत्पत्ति हो रही है, इसलिए कोई स्वतंत्र काल द्रव्य नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। बात समझ? प्रश्न नहीं समझेंगे तो कभी भी समाधान समझ में आएगा नहीं। तो फिर सबका अपना काल है ना। आप कम समय लेते हो, आपको ज़्यादा समय है, इससे अधिक समय आपको, सबका अपना अपना समय है, वो समय लेते हैं। तो कहते हैं कि काल नाम का कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं, ऐसी जिज्ञासा की। अब उसका समाधान करेंगे कि ऐसी बात नहीं है। ये जीव पुद्गलों की केवल अवस्था परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला अभावात्मक पदार्थ नहीं है, ये एक सद्भावात्मक पदार्थ है। समाधान नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानने से आगम से विरोध पैदा होता है। क्योंकि जिनागम में षड द्रव्य कहे गए,
सबसे पहली बात तो अगर काल को आप स्वतंत्र द्रव्य नहीं मानेंगे तो द्रव्य कितने रह जाएंगे? 5। आगम में कितने कहें? 6 द्रव्य कहें, तो आगम से विरोध आएगा। सबसे पहली बात, सर्वज्ञ भगवान के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो और वो तो संभव नहीं है। यदि काल को स्वतंत्र द्रव्य स्वीकार नहीं करेंगे तो 5 ही द्रव्य रह जाएंगे। ऐसा मानने से जिनाज्ञा की अवहेलना का बड़ा भारी दोष लगता है। पहला तो ये। दूसरा बताएंगे। दूसरा, काल द्रव्य की स्वतंत्र सिद्धि आगम, तर्क तथा अनुमान ज्ञान से होती है। अब इसकी स्वतंत्र सिद्धि करेंगे। किससे होती है? आगम से होती है, तर्क से होती है, अनुमान से, सबसे सिद्धि होती है। वो इस प्रकार से। अब इसको ध्यान से पढ़ना, सुनना, ग्रहण करना। उपादान कारण सदृशम कार्य। इस आगम सिद्धांत वचनानुसार कार्य का उपादान कारण जो द्रव्य है, कार्य रूप पर्याय भी उस द्रव्य रूप ही होती है, अन्य द्रव्य रूप नहीं है। मतलब जहां से निकला है वो उसका ही भाग है, दूसरा नहीं। मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा, लोहे से लोहा ही पैदा होगा, पानी से पानी ही पैदा होगा, अग्नि से अग्नि ही निकलेगी। जैसा उपादान कारण है वैसा ही उसका कार्य। ऐसा नहीं होगा कि कभी अग्नि से पानी निकले, कभी पानी से अग्नि निकले। ऐसा कभी हो सकता है? कभी मनुष्य से गधा पैदा हो, कभी गधे से मनुष्य पैदा हो, लोहे से कभी सोना पैदा हो, कभी सोने से लोहा पैदा हो। ऐसा हो सकता? क्योंकि उस उपादान जैसा होगा वैसी उसकी पर्याय होगी, वैसा ही उसका कार्य होगा। कारण द्रव्य, कार्य पर्याय, ऐसा समझना हर जगह। इस सिद्धांत से जीव की पर्याय जीव रूप ही होगी तथा पुद्गल की पर्याय पुद्गल रूप ही होगी। जीव पुद्गल आदि की अवस्था परिवर्तन में निमित्त भूत जो समय रूप है, समय पर्याय है, वह न तो जीव रूप है न पुद्गल रूप है। जैसे मैंने कहा कि मैं यहां से वहां गया और इसमें 2 मिनट लगे, वो 2 मिनट जीव है कि पुद्गल है? ये बताओ। हाँ। वो 2 मिनट न जीव है ना पुद्गल है, पर वो 2 मिनट है तो सही ना। ये काल है और वो स्वतंत्र है, न जीव रूप है ना पुद्गल रूप है। और न ही आकाश धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय रूप ही है। वो 2 मिनट आकाश भी नहीं है, और वो 2 मिनट धर्मास्तिकाय भी नहीं है, और वो 2 मिनट अधर्मास्तिकाय भी नहीं है। इन 5 द्रव्यों में से किसी के साथ इसका लक्षण मिलता नहीं, समय। इन 5 में से कोई भी समय रूप नहीं है, ये स्वयं अपने स्वतंत्र अलग लक्षण वाले हैं। तो फिर यह जो समय है वह किसकी पर्याय हुई? 2 मिनट किसी ने कहीं से तो निकले, कोई उसका द्रव्य होगा, द्रव्य के आश्रय से ही पर्याय होती है। पर्याय कोई आकाश में लटकती नहीं है। जिसकी पर्याय है उसका आश्रयभूत कोई न कोई द्रव्य होना ही चाहिए। अवश्य ही कालानुरूप काल द्रव्य की ही पर्याय हुई, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय कदापि संभव नहीं है। इसलिए जीव पुद्गलादि के निमित्त से उत्पन्न समय को भी काल द्रव्य की ही पर्याय स्वीकार करना चाहिए। ये जीव पुद्गलादि के निमित्त से जो भी छोटा बड़ा 5 साल 10 साल ये अपन कहते हैं सुषमा सुषमा दुष्मा दुष्मा, ये तो सब विभाजन व्यवहार काल है, परंतु वो निश्चय काल की पर्याय हैं और वो निश्चय काल से पैदा हुई है, न कि जीव पुद्गलों से पैदा हुई है। ऐसा स्वीकार करना चाहिए। अपने स्थान पर स्थिर रहकर वर्तन करना ही जिसका लक्षण है, ऐसे कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल की ये पुद्गल आदि के निमित्त से उत्पन्न समय, घड़ी, घंटा आदि व्यवहार काल रूप पर्याय मानना ही योग्य है। यही जिनमत है। समय, घड़ी आदि व्यवहार काल रूप पर्याय निश्चय से निश्चय काल रूप कालाणु की ही पर्याय, परंतु
लोक में चंद्र, सूर्य, जीव, पुद्गल आदि की गति, अवस्था परिवर्तन आदि से इनका ज्ञान होता है, इसलिए इन्हें व्यवहार काल कहा जाता है, जो कि जीवादि के परिणमन में निमित्त रूप से सहकारी है। अब वास्तव में 2 मिनट का तो हमको ज्ञान हुआ। किससे ज्ञान हुआ? मेरे यहां से वहां जाने में ये 2 मिनट हुए, उत्पन्न नहीं किए मैंने। 2 मिनट का ज्ञान जीव पुद्गलों की गति से हुआ। अभी चंद्र सूर्य चक्कर लगा रहे हैं, तो अभी आज दिन, अभी ये रात्रि हुई, ये पूर्णिमा, ये इतना समय, ये पखवाड़ा, ये सप्ताह, ये महीना, इसका ज्ञान किससे हो रहा है? चंद्र सूर्य वो चक्कर लगा रहे हैं, इससे इसका ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब इन चंद्र सूर्य ने इस घड़ी घंटा और इसको बनाया नहीं, वो तो अनवरत चल रहा है, पर इसके कारण से इसका विभाजन हो गया, भेद हो गया। ये भेद रूप काल है, इसीलिए इसको व्यवहार काल कहते हैं। और वो भी अविच्छिन्न कालाणु द्रव्य है, उसी की पर्याय है। पर हमने उसके माध्यम से हमको पता पड़ा 1 साल, 2 साल, साल तो वो कालाणु की ही पर्याय है, परंतु पता किससे पड़ा अपने को? बच्चे के बड़े होने से। ये 1 साल हो गया, परत्व अपरत्व, इससे पता पड़ता है। ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से काल द्रव्य की स्वतंत्र सिद्धि होती है, साथ ही उसके अन्य द्रव्यों की अवस्था पलटने में सहायक रूप वर्तना लक्षण की भी सिद्धि होती है। समझ में आ रहा है? अब ये बहुत कठिन है, और इतना कठिन है कि मुख्य रूप से तो इसको केवल श्रद्धा से मान सकते हैं। अभी आपको लगता है कि ये बहुत सरल है, बहुत कठिन है, और इसलिए नहीं समझ में आने के कारण से बहुत से लोगों ने उसको औपचारिक द्रव्य कह दिया कि काल नाम का कोई द्रव्य नहीं है, ये औपचारिक द्रव्य है। औपचारिक का मतलब केवल कहा गया है नहीं। और अगर हम ऐसा मानेंगे तो क्या दोष आएगा? उपचार का मतलब ये होता है कि कहते हैं, है नहीं। तो ये औपचारिक द्रव्य नहीं है, ये तो वास्तव में जैसे आकाश है, फिर तो अपन आकाश को भी औपचारिक कह सकते हैं। अगर इसी प्रकार से हम औपचारिक द्रव्य कहें, फिर हम धर्मास्तिकाय को भी औपचारिक कह सकते हैं, और फिर हम अधर्मास्तिकाय को भी औपचारिक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक तो ठोस रूप में हमारे ज्ञान में आता है वैसा पुद्गल है, और एक जीव हमारे स्वसंवेदन में आता है। इसके अतिरिक्त तो हम सबको औपचारिक ही कह देंगे। ऐसा कहेंगे तो द्रव्य कितने रह जाएंगे? 2 ही रह जाएंगे। तो आगम में षड द्रव्य कहें, इसलिए वो औपचारिक नहीं, काल नाम का एक स्वतंत्र द्रव्य है, और इस प्रकार से इसकी सिद्धि होती है। आशय यह है कि जीवादि पदार्थों के परिणमन में अविनाभूत सहायक निमित्त रूप लक्षण ही काल द्रव्य का प्रधान या विशेष स्वलक्षण जिनाज्ञा से स्वीकार करना योग्य है। इसी लक्षण से काल द्रव्य की स्वतंत्र पहचान संभव है। विशेष यह है कि परमार्थ से तो वर्तना मात्र ही काल का मुख्य लक्षण है, पर पदार्थों के परिणमन में सहायक निमित्त रूप होने रूप लक्षण तो व्यवहार से पर सापेक्ष दृष्टि से कहा गया है, परंतु इस व्यवहार लक्षण से ही उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान संभव है। इसलिए परमार्थ पदार्थ परिणमन में निमित्त रूप लक्षण काल द्रव्य का विशेष लक्षण स्वीकार किया गया है। वास्तव में हमको काल की पहचान व्यवहार काल से होती है, पदार्थों के परिणमन से होती है। वो तो कोई दिखता नहीं है, जैसे आकाश दिखता नहीं है, पर हम खड़े रहते हैं, हमको जगह है, इसलिए वो आकाश का पता चलता है। इसलिए पदार्थों के परिणमन में निमित्त होना, ये उसका लक्षण बताया गया है। इस प्रकार से ये काल द्रव्य है, और काल द्रव्य को मानना चाहिए। काल का निमित्त पाकर के ही अवस्था परिवर्तन।
हाँ वैसे ही व्यवहार काल ऐसे ही गिनना। हाँ, और किसी को कुछ प्रश्न हो? काला धोला થાય છે बराबर। समय, सबका समय आएगा, बस समय का इंतजार करें और हम केवल अपने प्रयोजनभूत स्वभाव कार्य को करते रहें। किसी भी पर्याय को हम पहले लाने का प्रयत्न न करें और किसी को भी हम दूर ले जाने का प्रयत्न। जिसका समय आ गया वो पर्याय होगी, जिसका समय नहीं आया वो पर्याय नहीं होगी। हमारा काम क्या है? हम जीव हैं तो हम केवल जीव रूप रहे, और जीव का काम क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा, केवल जानो, जो हो रहा है इसको स्वीकार करो और केवल शांत आत्मरूप बने रहो। बस इसके अतिरिक्त हमारा कोई कार्य नहीं है। परंतु हम वो बने नहीं रहते हैं, इसलिए आकुल होते हैं। मारो दुख क्यारी जैसे, दुख निकालने का क्यों प्रयत्न कर रहे हो? आप ज्ञान रूप रहो ना। आप कौन हो ये बताओ पहले। हम कहते हैं हम दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। दुखी होने वाला कौन है? इसकी खोज की जाए, और जब हम उसकी खोज करेंगे तो दुख समाप्त हो जाएगा, केवल हम रह जाएंगे। ये जो निरंतर हर एक कार्य होने के बाद जो शेष चेतना रहती है ना, वो हम है, और हम ये अपनी दृष्टि से ओझल हो जाती है। इसलिए हम क्या है कि तात्कालिक घटनाओं में, परिस्थितियों में फंस करके दुखी हो जाते हैं। परंतु वो तो जा रही है ना। कोई आया हमारे पास आकर के झगड़ा करके चला गया, अब उतनी देर में हमको ये नहीं पता है कि ये आएगा और ये जाएगा और मैं वहीं के वहीं हूं। ये जो शेष चेतना रहती है ना, वो मैं हूं। बाकी अपने समय पर सब अपने ज्ञान में आएंगे, फिर जाएंगे, घटना घटेगी, वो भी जाएगी, और हम अविच्छिन्न त्रैकालिक हैं। बस इस पदार्थ पर श्रद्धा की जाए तो हम कालातीत हो जाएंगे। हमारे ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं है, हमारे ऊपर किसी द्रव्य का कोई प्रभाव नहीं है। सबको अपनी साक्षीभूत चेतना के आगे निकल जाने दो। किसी को लाने की चेष्टा मत करो और किसी को हटाने की भी चेष्टा मत करो। आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो, और हम आत्मरूप होकर के रहो। अपनी शांति को जरा भी भंग मत होने दो, जरा भी आकुल मत हो आप, सब होगा। और काय की क्रिया भी अपने समय पे होगी, वचन की क्रिया भी अपने समय पे होगी, और मन की क्रिया भी अपने समय पे होगी, विचार की क्रिया भी अपने समय होगी, और हम शांत, निराकुल, अखंड शांति का पिंड होकर के रह जाएंगे। ये भी एक दशा है। देखो केवली भगवान क्या नहीं कर रहे हैं। काय की क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वचन की क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो भी उठ रहे हैं, वो भी बैठ रहे हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हो? परंतु अखंड शांति में अधिष्ठित। इसलिए योग करते करते हम उपयोग को शांत नहीं रख सकते हैं, ये कोई नियम नहीं है। और हम सोचते सोचते भी अखंड शांति में नहीं रह सकते हैं, ये भी कोई नियम नहीं है। 12वां गुण स्थानवर्ती क्षीण मोह, वो भी विचार कर रहा है, अखंड शांति में स्थित। इसी दृष्टि, स्वभाव की दृष्टि, सब करें, अपनी शांति को न छोड़ें, अपने ज्ञाता भाव को कभी न छोड़ें। इस पर दम लगाना है सारा का सारा, बाकी तो सब होगा। उसी का नाम पुरुषार्थ है। कितने युग बदल गए, कितने जन्म हुए, कितना क्या क्या कर लिया, सब अपने इस चेतना के आगे से निकल रहा है। हमको उस नित्य चेतना का भान नहीं है, इसलिए हर बार अनित्य होते रहते हैं। उस पर्याय के साथ हम भी मरते रहते हैं, दूसरी पर्याय के साथ हम भी जीते रहते हैं, और ये जीवन मरण होता रहता है। और जिस दिन नित्य चेतना का भान हो गया, आत्म साक्षात्कार में होता क्या है? उस नित्य चेतना का भान होता है। वहां कोई अलग से फूल नहीं खिलते हैं, अलग से कुछ नहीं होता।
कि मैं ये त्रैकालिक द्रव्य हूँ, और वो शांत हो जाता उस दिन से। पहले कर्ता भोक्तापना था, ये करूँगा तो वो होगा, ये करूँगा तो, अब कुछ नहीं, अब होगा, मैं शांत निराकुल ज्ञाता हूँ, बस। अब करने नहीं करने का सब चक्कर खत्म, और देखो जीवन इतना शांत हो जाता है, फिर वो खिलौना बन के रह जाता है। न कहीं आने की जाने की चिंता है, न कहीं आने की चिंता है, जहाँ है वहाँ उसको अपने एक काम पकड़ के रखा है उसने अच्छे से। मैं जिस जगह हूँ, जो कर रहा हूँ, उसमें मुझे मेरी शांत निराकुल चैतन्य अवस्था को पकड़ करके रखना है, और कुछ करना नहीं है। बाकी ये यहाँ जाना न वहाँ जाना, ये कोई अपने हाथ में नहीं है। आपका उदय जहाँ होगा वहाँ जाओगे, आओगे, सब होगा। उसी प्रकार से आपके विचार चलेंगे, उसी प्रकार से आपकी परिणतियाँ होगी, सब होगा। और हमारा काम तो यही है कि जहाँ है वहाँ ठहरे। वो शांत बने रहना मुख्य कर्तव्य हो जाएगा, बाकी का ऑटोमेटिक होते रहेगा। बाकी का ऑटोमेटिक, श्वास लेना या जो भी चलना, उठना बैठना ऑटोमेटिक हो रहा। बस ये श्रद्धा होनी चाहिए, अपना काम हमको समझ में आ जाना चाहिए। अभी तक जीव को उसका काम क्या है वही समझ में नहीं आ रहा है। उसको आकुलता है अंदर से, अरे यार आहू नहीं करीस तो नहीं थसे, पर बिगड़ने दो ना, आपसे होना होगा तो होगा ही। अभी मैं यहाँ सत्संग के लिए बैठा, आज अपने काल द्रव्य के बारे में पढ़ना है। मैं तैयारी करके नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा स्वाध्याय? तो मारो ने स्वाध्याय को गोली, हमको स्वाध्याय नहीं करना है, हमको ये विकल्पों में पढ़ना नहीं है। उस समय योग्यता होगी, क्षयोपशम निकलेगा, जो होगा वो जैसा होगा। आपकी जैसी योग्यता होगी वैसा यहाँ से निकलेगा, यहाँ की जैसी योग्यता होगी यहाँ से निकलेगा। ये सब तो अपने समय पे होगा। ये सब बुद्धि की कसरतें हैं। मुझे क्या करना है? मुझे जरा भी विचलित नहीं होना है, राग द्वेष रागी द्वेष नहीं होना है, मेरी सहज शांत अवस्था को पकड़ के रखना है। मेरा काम ये, मेरा प्लान ये। मेरा ये प्लान नहीं है कि मुझे ये बताना है वो बताना है, नहीं बताया कोई बात नहीं, उस समय मेरे क्षयोपशम में नहीं आया, हम नहीं बता सके। बताना मेरा स्वभाव थोड़ी है, विश्लेषण करना मेरा स्वभाव थोड़ी है, ये सब मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो मात्र शांत बने रहना है, सहज बने रहना, ये मेरा स्वभाव है। ये हमारे पकड़ में आना चाहिए। बाकी का काम बिगड़े तो बिगड़े, अपने को नहीं सोचना है बाहर के काम के विषय में। परोपकृतिम उत्सृज्य स्वोपकार परोभव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। पर का उपकार करने की ये भावना है ना, वो छोड़ो। हर समय अपने स्वभाव का ध्यान रखो। बहुत किया पर का उपकार, मोह में आकर के क्या उपकार करेंगे? जो स्वयं ही हम अपनी शांति में अधिष्ठित नहीं है, स्वयं ही आकुल व्याकुल है, वो क्या दूसरे का कल्याण करे? दूसरे का कल्याण तो वो कर सकता है जो स्वयं स्थिर है। स्थिर होकर के ही किसी को स्थिर किया जा सकता है। चलित व्यक्ति किसी को भी स्थिर कर सकता, स्वयं चंचल है, उसको ही विश्वास नहीं है जो बोल रहा है क्या कर रहा है उसको। इसलिए अपना कार्य याद रखें, बाकी संसार के सापेक्ष न जिया जाए, अपने सापेक्ष जिए। उलझ जाते हैं कोई न कोई, हम अपनी मर्यादाएं बांध लेते हैं। मैंने मर्यादाएं बांध ली, क्या मैं पुरुष हूं, अब मैं उससे ऊपर ही नहीं उठ सकता, तो मेरी सारी चेष्टाएं उसी के हिसाब से। बोला बहन आवे छो, अपने आंख बंद कर लानी है। मैंने अपने आप को क्योंकि ब्रह्मचारी मान लिया ना। हम क्यों ऐसा माने इन सब चीजों में? मैंने अपने आप को मान लिया मैं यहाँ का अधिष्ठाता, अब मेरे सारे विचार ऐसे ही चलेंगे, अब मेरी सारी परिणतियां ऐसे ही चलेंगी, सब कुछ ऐसा चलेंगे। और फिर मेरी सीमा आ गई। क्या सीमा आ गई? बस हमारे तो कोबा है, बीजू हमारो कोई नहीं। आपने अपनी सीमा में बांध लिया। अब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब वो भारत का प्रधानमंत्री अपने आप को मानता है, तो फिर सहज रूप से उसको पाकिस्तान के प्रति दुश्मनी होगी, क्योंकि वो भारत का प्रधानमंत्री मानता है ना, इसलिए होगी निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि आपने मर्यादा में बांध लिया अपना। ये हम जबरदस्ती अपने आप को मर्यादा में बांध लेते हैं और फिर राग द्वेष की उत्पत्ति करते हैं। ये चेतना अविच्छिन्न अखंड अमर्यादित है, उसको बहने दिया जाए और कहीं पर भी अटको मत।
बाहर से ठीक है, व्यवहार से हैं तो कहने मात्र के लिए। सब औपचारिक संबंध है यहाँ, कोई भी संबंध यहाँ निश्चय से नहीं है। ऐसा जब हमारा नहीं होगा ना, तब तक हम उलझे ही रहेंगे, राग द्वेष होते रहेंगे। सॉरी 10 मिनट ज़्यादा ले लिया। ऐसा देखा गया है कि कोई एक पर्टिकुलर कार्य, चाहे वो पारमार्थिक हो या व्यावहारिक, उसी के ऊपर लक्ष्य जाने से दूसरे काम गौण या तो नहीं भी होते हैं, फिर भी उसी में शांति बनी रहती है, तो वो कार्य सिद्ध होता है। होना होगा तो होगा ही। अब इस पे दृढ़ क्यों नहीं रहते? हाँ, अभी भी हमारी दृष्टि कार्य पे लगी है कि मैं नहीं करूँगा तो भी होगा, वो तो, परंतु आप करोगे कि नहीं करोगे, उसको होना होगा तो होगा ही होगा। सहज रूप से, सहज रूप से। हम क्यों करने और नहीं करने के चक्कर में, कभी कभी हम नहीं करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, वहाँ भी विकल्प आ जाता है। હું તો કરીશ નહીં, હું તો આજથી હું સંકલ્પ કરું છું કે તમારું કંઈ કામ હું ન કરું। अब आपने बांध लिया अपने आप को, परिस्थितियाँ बदली, आपको करना पड़ेगा तो आपको जोर पड़ेगा। क्यों हम करने और नहीं करने के चक्कर में पड़े? सहज रहें। जिस समय जो उदय आएगा उस समय अपने आप को हम आत्म शांति को संभालते हुए उस समय निर्णय ले लिया जाएगा, उस समय बुद्धि चलेगी। अभी से मैं क्यों सोचूं कि आज भोजन में ये होगा, मैं इसको त्याग कर दूंगा, मैं इसको खाऊंगा, मैं इसको नहीं खाऊंगा, इसको ऐसा करूंगा। क्यों? सामने आएगा, अपना दिमाग है ही ना, उस समय निर्णय लिया जाएगा। जो पर्याय अभी उत्पन्न ही नहीं हो उसके बारे में काहे को चिंता करना। इतनी सारी ये आत्मदृष्टि है, ये द्रव्य दृष्टि है, ये स्वभाव दृष्टि है। इसके बिना जीव दुखी हैं, सारा जगत दुख से पीड़ित है। क्यों? भूत भविष्य में जी रहा है। सॉरी, अब प्रश्न मत करना, नहीं तो यहाँ काल बिगड़ जाएगा। ओ देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की जय, शुद्ध आत्मदेव की जय। ओम जय सद्गुरु।